बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द प्रदीप योगा शो में। अभी गर्मी की ऋतु है तो हम गर्मी से बचने के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, आज फिर कर लेते हैं। गर्मी से बचने के लिए 3 मुख्य प्राणायाम है। पहला प्राणायाम जो है वो है शीतकारी। दोनों दांतों को एक दूसरे के ऊपर रुके वायु को अंदर खींचना। और दोनों होठों को बंद करके नाक से श्वास को बाहर छोड़ देना, इसे शीतकारी कहते हैं। 2-3 बार इसका अभ्यास करना चाहिए गर्मी से बचने के लिए। ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 बार, 7 बार, 11 बार, अपनी आवश्यकता के अनुसार 21 बार तक भी इसका अभ्यास किया जाता है। दूसरा जो है वह है शीतली प्राणायाम। जीभ को कौवे की चोंच की तरह बनाकर वायु का पान करना। तो यह है शीतली। और तीसरा होता है चंद्रवेदी, जो हमारा नाक का राइट और लेफ्ट, राइट को बंद करके लेफ्ट से पूरा लंबा सांस देना और राइट से छोड़ देना। ये होता है चंद्रवेदी की, लेफ्ट से पूरा लंबा सांस लिया और राइट से छोड़ दिया। इसके अंदर आप बंद भी लगा सकते हैं कि आप लेफ्ट से लंबा सांस ले, फिर उसे होल्ड कर दें, रोक दें 15, 20, 30 सेकंड और फिर राइट से छोड़े, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये तो हमने प्राणायाम की चर्चा करी कि गर्मी से बचने के लिए कौन कौन से प्राणायाम करना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग के बारे में जो बताया था, कि जो हमने पहले वीडियो बनाई थी यम के बारे में, कि महर्षि पतंजलि जी क्या कहते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योगा, ये 8 अंग उन्होंने बताए अष्टांग योग के। तो पहला था यम, उसकी हमने चर्चा करी है कि उसके अंदर 5 उसके अंग होते हैं। यम के 5 अंग होते हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम के अंग होते हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे नियम की। नियम के भी 5 अंग होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो ये 5 अंग है नियम के। तो सबसे पहला है शौच। शौच का अर्थ है कि शुद्धि, शरीर की शुद्धि करना बाहर से और अंदर से। शरीर की बाह्य शुद्धि स्नान के द्वारा होती है कि हम जल से स्नान करते हैं तो उससे जो हमें जो पसीना आता है या जो हमारे शरीर में जो मल है, जो गंध है, वो सब जल के द्वारा उसका शोधन होता है। तो जल के द्वारा शरीर की बाह्य रूप से शुद्धि की जाती है स्नान के द्वारा। और एक होती है आंतरिक शुद्धि, जिस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन चीज़ों से अपने आप को बचाना। तो महर्षि जी कहते हैं कि इस तरह इन चीज़ों से बचाते हुए अपनी आंतरिक शुद्धि करें और जल से स्नान करके अपने शरीर की बाह्य शुद्धि करें। तो इन्होंने शौच की चर्चा करी। शौच उन्होंने बताया कि संतोष के बारे में कहते हैं कि आपके पास जो भी कार्य है आप उसे पूरी तत्परता, पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य को करें। चाहे आप कोई व्यवसाय करते हैं या आप कहीं जॉब करते हैं, जो भी आप खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, आप जो भी कार्य करें पूरी निष्ठा के साथ उसको करें। और उसके बाद उस कार्य को करने के बाद जो उसका फल प्राप्त हो, जो आपको परिणाम के रूप में जो भी मिले, उसी में खुश रहना, उसी में संतुष्ट रहना, इसे उन्होंने संतोष कहा है। सोच, संतोष। तीसरा उन्होंने बताया कि तप। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तप का होना नितांत आवश्यक है। तप के बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ पदों पर नहीं पहुंच पाता। तप प्रत्येक व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक है। तप के द्वारा ही योग मार्ग में भी सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है। तप के द्वारा ही बाह्य जगत में बड़े बड़े पदों पर या बड़े बड़े व्यवसायों को स्थापित किया जाता है। तप होना बहुत ज़रूरी है। तप से तात्पर्य है कि आप जो भी जिस भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं उसमें जो आने वाली कठिनाई है उनको सहन करना, सर्दी को झेलना, गर्मी को झेलना, मान अपमान जो आपके जीवन में आ रहा है, लाभ हानि है, जो जय पराजय है, उन सबको झेलना। तप तो मतलब आपके जो योग के जो रास्ते में है उनमें जो आपको भूख प्यास है, सर्दी गर्मी है, उन सबको झेलते हुए योग मार्ग में आगे बढ़ना। तो इन्होंने तप के बारे में बताया। शौच, संतोष, तप। वही तपस्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नितांत आवश्यक है। चौथा उन्होंने बताया कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। स्वाध्याय के बारे में कहते हैं कि अगर आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं तो मोक्ष
कि जो मोक्ष से संबंधित ग्रंथ है उनका अध्ययन करना, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, श्री योग वशिष्ठ रामायण है, विवेक चूड़ामणि है, जो भी संत हुए जिन्होंने भी ईश्वर की प्राप्ति करी उनका जो जीवन चरित्र है उनको पढ़ना और उसके बाद उनका चिंतन करना, मनन करना, ये उन्होंने स्वाध्याय के बारे में बताया। और लास्ट उन्होंने बताया कि ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना। जो भी हम कर्म करते हैं उसकी जो फल है वो सब ईश्वर को अर्पित कर देना। हमारे सभी कर्मों का फल ईश्वर को दे देना, ईश्वर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देना, ईश्वर की शरणागति, इसे उन्होंने ईश्वर प्रणिधान कहा कि अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। तो ये 5 अंग महर्षि पतंजलि जी ने बताए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियमा, इसे नियम कहा गया है महर्षि पतंजलि जी ने। तो आज की इस अभ्यास सत्र में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।